कुछ ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो एडमिशन लें। जितने भी फैशन इंडस्ट्री में मशहूर नाम है, लाइक HSY, लाइक अली ज़ीशान, लाइक हुसैन रिहार एंड मेनी अदर्स, दे ऑल ग्रेजुएट्स ऑफ PIFT। हमारे यहाँ पे सिंस बहुत सारे बच्चे आर वेरी क्रिएटिव, सो वी हैव अ लॉट ऑफ इवेंट्स दैट इन्वॉल्व क्रिएटिव एक्टिविटीज। नाज़रीन, हम हमेशा देखते हैं कि कुछ ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो एडमिशन लें, स्पेसिफिकली व्हेन दे वांट टू चूज़ देयर ड्रीम्स, देयर गोल्स। आज मैं एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो कि फ़ैशन में या डिज़ाइनिंग में डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो डिग्रीज़ करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर उनको एडमिशन मिले और फिर यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स मौजूद हैं, यहाँ पर वर्कशॉप्स हैं। तो आज मैं इस इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर करूंगी और देखूंगी कि लाइफ एट PIFT कैसी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में आज हम मौजूद हैं और इस वक्त मैं PIFT के ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ, जहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स के स्टूडेंट्स ने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं। अगर मैं जहाँ पे देख रही हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, फुटवेयर एंड लेदर की बात करूँ, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करूँ, सिरेमिक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि PIFT के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिएटिविटी को किस तरह उन्होंने जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ अपने प्रोजेक्ट्स में डिस्प्ले किया हुआ है। I can see that, you can see that as well। तो देखते हैं और आज PIFT में क्या होने वाला है। हम आज यहाँ पे अपना दिन गुजारेंगे, देखेंगे कि किस तरह स्टूडेंट्स जो है वो फैशन एंड डिज़ाइन की फील्ड में ना सिर्फ पाकिस्तान में PIFT के स्टूडेंट्स बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो रिकग्नाइज किए जाते हैं अपने स्किल्स की वजह से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या क्रिएटिविटी आज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी मुझे ज्वाइन किया है फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग की कोर्स कोऑर्डिनेटर मिस खतीजा ने। मिस खतीजा, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। होप यू आर हैविंग अ गुड डे एट PIFT टुडे। जी बिल्कुल, आई एम हैविंग अ लवली डे। ये मुझे बताइएगा कि PIFT की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितने कोर्सेज, कितने प्रोग्राम्स जो है वो करवाता है ये इदारा स्टूडेंट्स को? सो वी ऑफरिंग सेवरल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। हम लोग ऑफर कर रहे हैं फैशन डिज़ाइन, we are offering textile design, fashion marketing and merchandising. We are also offering leather accessories and footwear. Then we have furniture design, ceramics design, jewelry design, and we recently launched an undergraduate degree program in visual arts. इसके अलावा हमारे 3 graduate degree programs भी हैं. One is an MPhil Art and Design Education. Then we have Masters of Design and MS in Design Management. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मार्केटिंग की हम जब बात करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स की बात करते हैं, प्री प्लानिंग की, तो वो यहाँ पे किस तरह हो रही होती है? स्टूडेंट्स कितने इंटरेस्टेड होते हैं उसमें? और फिर जब वो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके लिए कंपलसरी होते हैं करना? So the thing is कि हर कोर्स में that they're studying throughout their degree programs, it's a 4-year degree program that we're offering, especially undergraduate की अगर मैं आपसे बात करूँ। So हर कोर्स में बेसिकली उनको बेसिकली स्किल्स हम लोग इनकी इन्हांस करनी होती है। एंड फॉर दिस हर टीचर की कोशिश होती है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो ज़रूर हो। इसके अलावा जब वो अपने लास्ट सेमेस्टर में पहुँचते हैं, विच इज़ सेमेस्टर 8, उसमें इनका थीसिस ईयर होता है और थीसिस सेमेस्टर होता है बेसिकली, जिसके अंदर दे रिक्वायर्ड टू डेवलप 4 to 5 प्रोडक्ट्स, जिसको फिर हम इंडस्ट्री के लिए ओपन करते हैं फॉर डिस्प्ले। एंड देन पीपल फ्रॉम एकेडेमिया, फ्रॉम इंडस्ट्री, जनरल पब्लिक सब आते हैं और उनका काम जो है उसको व्यू करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि PIFT किस तरह डिफरेंशिएट करता है बाकी फैशन इंस्टीट्यूट से? अच्छा, सो नंबर 1 वी आर अ स्पेशलिस्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। नंबर 2 वी आर द पायनियर्स अगर आप फैशन डिज़ाइन की बात करते हैं। एंड इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम फैशन डिज़ाइन और उसके बाद ग्रेजुअली वी लॉन्च्ड अदर प्रोग्राम्स। So number 1 we have state of the art facilities जो अभी आप शॉर्टली देखेंगी भी once you visit all our departments। इसके अलावा जितने भी pioneers हैं, जितने भी फैशन इंडस्ट्री में मशहूर नाम है, like HSY, like अली ज़ीशान, like हुसैन रिहार and many others, they're all graduates of PIFT। Nice, मतलब HSY and all are graduates of बिल्कुल PIFT। Okay, कोई नए कोर्सेज जो आप, कोई नए प्रोग्राम्स जो ऐड ऑन करना चाह रहे हो PIFT में?
द थिंग इज़ कि अभी हमने रिसेंटली सितंबर में हर जो आपको मैंने डिपार्टमेंट का नाम बताया था, हम सब ने एक नया जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। लाइक फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग जो है, उन्होंने फैशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया। इसी तरह विजुअल आर्ट्स हमारी बिल्कुल एक नई प्रोग्राम है दैट वी रिसेंटली लॉन्च्ड। एंड इन द सेम वे हर साल हम बेसिकली बैठते हैं, वी रिव्यू कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर उसके हिसाब से वी प्लान एंड देन वी लॉन्च आवर प्रोग्राम्स अकॉर्डिंगली। इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन की जेम्स एंड ज्वेलरी डिपार्टमेंट में मैं मौजूद हूँ और अभी मुझे ज्वाइन किया है उनकी फैकल्टी मेंबर मिस शाइजा ने। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान मैम, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम डूइंग गुड। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर ये क्या प्रोसेस चल रहा है? आई कैन सी स्टूडेंट्स आर वर्किंग, तो ये स्टोन्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग? ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड फेसेटिंग। सो इसमें हम लोग माइनिंग के थ्रू रफ स्टोन्स लेके आते हैं और उन स्टोन्स को हम लोग कटिंग करके उनको एक पॉलिश फॉर्म में, एक जेम स्टोन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो हम रफ स्टोन का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसमें से एक प्रोसेस में हम लोग करते हैं कि हम एक रफ स्टोन को लिया, उसकी पूरी ब्रिलियंस देखते हैं कि उसमें से हम किस जगह से उसको कटिंग करें उसकी, और उसकी मैक्सिमम ब्रिलियंस आ सकती है। सो देयर इज़ अ मशीन विच इज़ कॉल्ड ट्रिम सॉ, उसकी हेल्प से हम लोग पूरे स्टोन को कट करते हैं और फिर हमारे पास प्रोसेस होता है जिसको फेसेटिंग कहते हैं। सो हमारे पास एक फेसेटिंग मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स हमारे पास फेसेटिंग कर रहे हैं। सो उसके ऊपर हमारे पास एक हैंड पीस होता है, उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं स्टोन को विद द हेल्प ऑफ डोप स्टिक एंड डोपिंग वैक्स। उसके ऊपर स्टोन जब सेट हो जाता है फिर वी डू हैव डायग्राम्स जिसके अकॉर्डिंग उन स्टोन्स को स्टूडेंट्स कार्व आउट करते हैं, उनकी प्रॉपर शेप में फेसेट्स में कन्वर्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट एंगल्स और उनके इंडेक्स नंबर सेट करके। अच्छा, मुझे ये बताया कि डिपार्टमेंट आई हैव सीन कि आपके स्टूडेंट्स जो है वो ज्वेलरी क्राफ्ट भी कर रहे होते हैं बाय पेंटिंग एंड देन वो फिर प्रैक्टिकली आप लोग उसको बना भी रहे होते हैं, तो वो क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, बेसिकली हमारा जो पूरा डिज़ाइन प्रोसेस है, इवन दिस डिपार्टमेंट इज़ फोकसिंग ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसके अंदर हमारा हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेबल है। सो हम लोग एक अगर डिज़ाइन के प्रोसेस के अंदर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हम उसके साथ साथ जो मटेरियल होता है जिसमें हमने पूरे के पूरे उस जो हमारे पास पीस हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको जब हमने क्राफ्ट करना है तो हम डिफरेंट मेटल्स को यूटिलाइज़ करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कौन सा मेटल यूज़ होगा। अगर उसके अंदर कोई जेम स्टोन है तो हम उस जेम स्टोन को शेप अप करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर उस स्टोन के ऊपर कुछ कार्विंग हुई हुई है तो हमारे पास कार्विंग का भी प्रोसेस इधर है, स्टूडेंट्स उस पर इसको भी यूटिलाइज़ करते हैं। तो डिफरेंट कार्विंग के साथ वो लोग कार्व आउट करते हैं स्टोन को और फिर हमारे हैंड क्राफ्ट के सब्जेक्ट में जाके वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा जो पीस होता है एक वेल फॉर्म्ड हमारे सामने आ जाता है। PIFT के जेम्स एंड ज्वेलरी डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो भी बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने जो है क्रिएटिवली इसको बनाया हुआ है। इनकी डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो उस पर इनका थीसिस है। मैं फनानुल्लाह से बात करूँगी कि क्या उन्होंने इस थीसिस के अंदर कहाँ से इंस्पिरेशन ली है और उनका पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि इंस्पिरेशन क्या थी डिज़ाइन डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करूँ और फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बेसिकली मेरी थीसिस का जो टॉपिक है उसका नाम है द डेकोरेटिव लैंग्वेज ऑफ शिगर फोर्ट। शिगर फोर्ट बेसिकली स्कर्दू में लोकेटेड है और मैंने यहाँ के फोर्ट की वुड कार्विंग, उसका आर्किटेक्चर, उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर को उठाया है एज एन इंस्पायरेशन फॉर माई डिज़ाइनिंग ज्वेलरी कलेक्शन। ठीक है, जो हमारे लास्ट में 7 पीस होते हैं ज्वेलरी कलेक्शन को जिसको हमने थीसिस में डिस्प्ले करना होता है। सो लास्ट सेमेस्टर में हमारा जो फेज़ होता है वो होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फेज़ जो हमने इसकी अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बात करूं तो हम सबसे पहले एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमने इंस्पायरेशन ली होती हैं। सेकंड हम उसको रीडिज़ाइन करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं उन्हीं एलिमेंट्स को, वो चीज़ें हमारी डिज़ाइन डेवलपमेंट में जाती हैं और फाइनली हम उसी डिज़ाइन डेवलपमेंट वाले फेज़ को प्रोडक्ट में लेके जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आपका जो फेवरेट प्रोडक्ट है जो आपने डिज़ाइन किया है, जो आपको लगता है कि उसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, वो मुझे एक दिखा दें। ये ना एक्चुअली
बल्ती कैप ब्रोच है जो बेसिकली मेरी इंस्पायरेशन स्कर्दू से आ रही है। तो वहाँ पे मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो टूरिस्ट हैं, फॉरेनर्स हैं या विजिटर्स हैं। वो बल्ती कैप बहुत लाइक करते हैं उनके कल्चर हेरिटेज के अकॉर्डिंग। सो ये मैंने मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम एज अ ब्रोच भी पहन सकते हैं, एज अ कैप के ब्रोच भी, एज अ पेंडेंट भी पहन सकते हैं। और सेकंड वन, इसमें मटेरियल वाइज अगर देखा जाए तो मैंने इसमें वुड, जेमस्टोन्स और सिल्वर तीनों को फ्यूज़ किया है। और ये एक नई प्रोडक्ट है जो आई थिंक सो स्कर्दू में इस वक्त नहीं है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन के फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट में मैं मौजूद हूँ। ये उनकी वर्कशॉप है जहाँ पे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रैक्टिकल लर्निंग है स्टूडेंट्स की वो हो रही होती है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट में जो फर्नीचर ड्राफ्टिंग है उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग भी हो रही होती है। यहाँ पे PIFT में स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ जो उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग है, जो उनकी स्किल्स हैं, वो यहाँ से फुली प्रिपेयर होकर जो है वो फील्ड में जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि PIFT के स्टूडेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी स्किल्स की वजह से जो है वो रिकग्नाइज होते हैं। और देखते हैं कि PIFT की लाइफ कैसी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह की है स्टूडेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स में यहाँ पे क्या है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि PIFT के मज़ीद जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें क्या हो रहा है और उनमें किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए मौजूद हैं। नो बाउंड्रीज। और जब बात आती है डिज़ाइनिंग की तो डिज़ाइनिंग के लिए आपको बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, बड़ा पीसफुल सा। और अभी PIFT में आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे भी टेक्सटाइल डिज़ाइन के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं। और द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको एक बड़ा अच्छा पीसफुल और फिर नेचर के साथ, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो आपको इस तरह का एनवायरनमेंट मिले कि आप उसमें जो है वो अपना काम भी कर सकें। और फिर इंस्टीट्यूट्स के अंदर जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली जब क्रिएटिविटी आपकी जो है वो आपको चाहिए होती है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और PIFT ने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। आई कैन सी दैट एंड यू कैन सी दैट एज वेल। लेदर एसेसरीज एंड फुटवेयर डिपार्टमेंट में इसमें इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पे जो है वो मुझे ज्वाइन किया उनकी फैकल्टी मेंबर मैम आमना भट्ट ने। मैं उनसे ये पूछूंगी कि ये डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मैम मुझे ये बताइएगा कि इस डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली कौन कौन से कोर्सेज जो है वो करवाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, जो यहाँ पर है ये डिग्री प्रोग्राम है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। और यहाँ पे जो कोर्सेज स्टूडेंट्स करते हैं वो सेमेस्टर वाइज कोर्सेज आर बीइंग प्लान। यहाँ पे they work with drafting, प्रोडक्शन बेस्ड है इनके सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फर्दर जो है डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। एंड देन देयर इज़ कैड कैम का सब्जेक्ट जिसमें दे ट्राई टू डेवलप दे डिजिटली पोर्टफोलियो मेकिंग करते हैं। उसके अंदर दे आर ऑल्सो बीइंग ट्रेंड हाउ टू हैव अ ग्रिप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, कोरल जैसे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। इवन शू कैड कैम के जिसमें 3D शू को दे कैन डिज़ाइन एंड दे कैन एक्चुअली रोटेट द इंटायर शू एंड सी the technicalities of the shoe. एक्सेसरीज एंड फुटवेयर डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट्स। तो मुझे एक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इन्होंने अलीज़ा ने क्या किया है कि इन्होंने उनकी जो मदर है उनकी 90s की वेडिंग को दोबारा से एक मॉडर्न तरीके से जो है वो उसके ऊपर काम किया है। तो मैं इनसे पूछूंगी व्हाट शी हैज़ एक्चुअली डन और इनको ये आइडिया कैसे आया। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान अलीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि आइडिया कैसे आया कि आप अपनी मदर की जो वेडिंग है उसको आपने। मुझे आइडिया इस तरह से आया था कि मैंने अपनी मामा के जो कपड़े होते हैं बरी के और सारे जहेज़ के वो निकाल के देखे थे एंड दे आर काइंड ऑफ कनेक्टेड टू माई ग्रैंड मदर नानू। तो उधर से मेरी नानू की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो उधर से मैंने एक वो मामा के लिए बहुत एक मेमोरी थी उनके लिए। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने उधर से उनकी वेडिंग फोटोज निकाली and then I thought that I should work on this topic. And you have pasted the photos as well. Exactly. It's your mom, this is my mother. Okay.
नाइस। तो व्हाट यू हैव डन, अब आपने इसमें क्या So इनोवेशन basically innovation ये है कि I'm working on her photographs and I'm incorporating embroidery threads and leather with it. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस वक्त मैं उसके सिरेमिक्स एंड ग्लास डिज़ाइन डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वर्किंग हियर एज वेल, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स पे अपने काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन की अगर बात करूँ, हम फैशन एंड डिज़ाइन की फील्ड की ओवरऑल अगर बात करें तो ये वो फील्ड्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये इंस्टीट्यूट जो है वो वेल इक्विप्ड है। हर डिपार्टमेंट में जो है स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वर्कशॉप्स हैं, यहाँ पे फर्नीचर वर्कशॉप्स हमने देखी, फिर उसके अलावा सिरेमिक्स एंड ग्लास में मैं देख रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी स्किल्स किस तरह से यहाँ से शार्प करके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाके जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं और जाके वहाँ पे अपना जो है प्रोजेक्ट्स करने के बाद वो इंडस्ट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। तो वो सारे कोर्सेज यहाँ पर करवाए जाते हैं। मज़ीद देखते हैं कि लाइफ एट PIFT जो है वो कैसी है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मज़ीद क्या फैसिलिटीज़ हैं। अभी मुझे इस डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट आरफा ने ज्वाइन किया, उनका प्रोजेक्ट भी यहाँ पे है। मैं उनसे पूछूंगी कि उनका जो प्रोजेक्ट है व्हाट इज़ इट अबाउट। तो आरफा, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। क्या है आपका प्रोजेक्ट जो है? मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली एकोज ऑफ रिमेन उसका नाम है। वो पैलेस्टाइन जो ऑन साइट जेनोसाइड चल रहा है उस पर बात हो रही है, जो कि इनकी डिस्ट्रक्शन है, उनके कल्चरल इरोजन है, उनका लॉस ऑफ लाइफ सारी उनका चाइल्डहुड उनका लॉस हो रहा है, सारा जो सारा का ऑन गोइंग उनके साथ साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्पैक्ट्स हैं उस पर मैं काम कर रही हूँ। और वो सारा मैं दिखा रही हूँ कि उनकी लाइफ के साथ साथ उनका कल्चर, उनका आर्किटेक्चर, उनकी हेरिटेज किस तरह इरोजन में जा रही है। एकोज ऑफ रिमेन्स, राइट? बिल्कुल जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें जेनोसाइड की, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने काम भी किया और फिर स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट होना, इट्स वेरी गुड और इंटरेस्टिंग। और सीज़ फायर कल हो गया है वहाँ पे वैसे गज़ा में, तो दैट इज़ वेरी गुड एज वेल फॉर द पीपल ऑफ गज़ा। थैंक यू सो मच आरफा, थैंक यू। में किस तरह के जो है क्लब्स मौजूद हैं, सोसाइटीज़ कौन सी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या है, वो उस पर बात करने के लिए भी मुझे ज्वाइन किया है जोया ने PIFT से, जो कि स्टूडेंट अफेयर को मैनेज कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जोया, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि कितने क्लब्स और सोसाइटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हैं यहाँ पे? हमारे पास ड्रामेटिक्स है, डिबेट्स है, स्पोर्ट्स सोसाइटी है और इस तरह से म्यूज़िक सोसाइटी भी हमारे पास थी, लेकिन अब जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो हम फिर उसको ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं। जैमिंग हो रही होती है यहाँ पे? हाँ जी, वो ब्रेक्स में हर कोर्ट यार्ड में बैठ के हर वक्त हो रही होती है। थैंक यू जोया। अच्छा, हमारे पास जो है वो स्टूडेंट अफेयर्स से अभी हमें ज्वाइन किया है तूबा ने भी, तो मैं तूबा से पूछूंगी। तूबा, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए? थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ पे सिंस बहुत सारे बच्चे आर वेरी क्रिएटिव, तो वी हैव अ लॉट ऑफ इवेंट्स दैट इन्वॉल्व क्रिएटिव एक्टिविटीज़। हम स्पोर्ट्स डे बहुत शौक से मनाते हैं, ठीक है, इट गोज़ ऑन ऑल डे। एंड हमारे आर्ट्स के बहुत इवेंट्स होते हैं, आर्ट्स कॉम्पिटिशन, डिबेट्स कॉम्पिटिशन, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, इवन वी हैड अ स्नीकर डेकोरेशन कॉम्पिटिशन। तो सिंस इंडिविजुअल्स आर वेरी क्रिएटिव, तो इट गोज़ ऑन वेरी स्मूथली। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन की टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट्स को धागे से लेके कपड़ा बनाने तक और उसके बाद कपड़े के ऊपर किस तरह की प्रिंटिंग करनी है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, एम्बेलिशमेंट क्या होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें, तमाम कोर्सेज यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में करवाए जा रहे होते हैं। स्टूडेंट्स फिर यहाँ से अपनी डिग्री लेते हैं। अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मज़ीद देखते हैं कि PIFT में डिफरेंट डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और किस तरह जो है वो उनकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, उनकी स्किल्स हैं, उनकी क्रिएटिविटी है, उसको किस तरह से जो है वो यहाँ पे शार्प किया जा रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन की डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डिज़ाइन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मुझे ज्वाइन किया है फैकल्टी मेंबर मैम सोबिया ने। मैम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। होप यू डूइंग वेल एंड हैविंग अ ग्रेट डे एट PIFT टुडे। थैंक यू। मुझे ये बताइएगा कि PIFT जो है वो अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोर्सेज करवा रहा है अपने स्टूडेंट्स को? Currently, we are doing fashion design, that is a subject, and we're doing draping, sewing, hand sewing, and pattern. कुछ नए कोर्सेज अभी आप लोगों ने जो जी। इंट्रोड्यूस करवाए हैं? Recently, we have introduced another degree, which is in fashion production. So we have added more courses according to the need of the market. मुझे ये बताइएगा कि PIFT का फैशन डिपार्टमेंट बाकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज जो कि वो ऑफर करते हैं सेम उसमें, उससे किस तरह डिफरेंशिएट करता है? We have a lot of facilities on campus for the students, और हमारे पास sewing labs हैं where students can do their work. So it's according to international level. थैंक यू सो मच मैम। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में अपना दिन गुजारा और यहाँ पे देखा कि किस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं उनके स्टूडेंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स और वर्कशॉप्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग एकेडमिक्स के साथ साथ कर रहे होते हैं और अमूमी तौर पे हमें ये देखने को मिलता है कि लोग समझते हैं कि जो आर्ट की फील्ड है या जो फैशन या डिज़ाइन की फील्ड है वो आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस तरह के प्रैक्टिकल वर्किंग हमने उनकी देखी, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स देखे, थॉट प्रोसेस, मतलब कि किस तरह उन्होंने एक सोच से जो है अपना काम प्रोडक्ट की इस सूरत में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ और फिर डिज़ाइन में और फिर फैशन के अंदर वो किस तरह अपनी इंस्पिरेशंस को यूज़ करते हैं, दैट वाज वंडरफुल। अगले किसी प्रोग्राम में एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम जूम इन से अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।